नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बेहतरीन कहानी, गलती का एहसास। वर्षा ने घर का सारा काम निपटा करके अपने कमरे में अभी अभी अंदर आई थी, तभी डोर बेल बजने की आवाज आई। आवाज सुनते ही वर्षा बड़बड़ाती हुई दरवाजा खोलने गई। जैसे ही वर्षा ने दरवाजा खोला तो सामने अपनी ननद मधु को देख करके उसका सारा मूड ऑफ हो गया। हालांकि ऐसा कभी नहीं था कि वो ननद के आने पर खुश हुई हो। नमस्ते दीदी, और सीधे अपने कमरे में चली गई। वहां जाकर के अपने पति अवधेश से कहा, जाओ बाहर, तुम्हारी कर्जदार आ गई। वर्षा की बात सुनकर के अवधेश हैरानी से बोला, कर्जदार? कैसा कर्जदार? मैंने तो किसी से कर्जा नहीं लिया। तो फिर ये कौन कर्जदार है? कौन आया है? वर्षा मुंह बिगाड़ते हुए बोली, अच्छा, फिर तुम्हारी बहन आए दिन यहाँ क्या करने आती है, क्या लेने आती है? ना खुद चैन से रहती है, ना हमें चैन से रहने देती है। अवधेश ने जैसे ही सुना कि दीदी आई है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे दीदी आई है। वर्षा, दीदी तुम्हारी है, मेरी नहीं। आज का मेरा संडे भी बर्बाद हो गया। अब आप बैठे क्या हो, जाओ उनके पास, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। वर्षा आंखें तरेरते हुए बोली। अवधेश ने वर्षा से उलझना छोड़ सीधे कमरे से बाहर निकल गया। हाल में मधु को बैठा देख करके अवधेश उसके पास आया, उसके पैर छुए। अवधेश, कैसी हो दीदी आप? अकेले आए हो? गुड़िया को भी साथ ले आते। मधु आशीर्वाद देते हुए, खुश रहो। गुड़िया आज अपनी दादी के साथ मंदिर गई है। मैं ठीक हूँ, तू बता, तू कैसा है? अवधेश, मैं भी ठीक हूँ दीदी, आप बैठो, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर के आता हूँ। मधु ने कुछ नहीं कहा। जानती थी उसका आना वर्षा को पसंद नहीं था, पर भाई के प्यार का मोह था। उस मोह में बंधी हुई थी, इसलिए हर महीने एक बार जरूर उससे मिलने आ जाती थी। मधु जब 15 और अवधेश 10 साल का था तभी उसके मम्मी पापा की डेथ हो गई, तो नानी उन्हें अपने साथ ले गई। पर वहां भी मामी ने क्लेश मचा दिया। मामी घर का सारा काम मधु से ही करवाती। जैसे तैसे मधु ने मैट्रिक पास की और टीचर की नौकरी करने लगी। सैलरी कम थी, लेकिन स्वाभिमान को बचाने के लिए काफी थी। अब तो बस एक ही सपना था, अपने भाई को किसी तरह से पढ़ा लिखा करके बड़ा आदमी बनाना। इसी बीच उसकी मामी ने उसकी शादी कर देना चाहती थी। नानी भी चाहती थी कि उसके जीते जी मधु की शादी हो जाए तो बेहतर है। आखिर उन्हें मधु के लिए अशोक पसंद आया और अशोक के साथ उसकी शादी कर दी। अशोक की राशन की दुकान थी। इतना तो कमा ही लेते थे कि अपना और अपने परिवार का पेट अच्छे से पाल लें। ऊपर से मधु भी टीचर थी। दोनों पति पत्नी मिलकर के घर को अच्छे से संभाल रहे थे। इधर आदेश की स्कूली परीक्षा पूरी हो गई थी। वो इंजीनियरिंग करना चाहता था, पर इस दौरान नाना जी की मृत्यु हो गई। अब नानी भी खुद मामा मामी पर आश्रित हो गई। ऐसे में उसकी पढ़ाई का खर्चा कैसे निकलता? ऐसे में मधु ने आदेश की पढ़ाई का जिम्मा उठाया था। इसके लिए मधु होम ट्यूशन तक लेने लगी थी। उसे अपने भाई को पैरों पर खड़े होते देखना था, इसलिए वो खूब मेहनत कर रही थी। पर उसे खुशी इस बात की थी, अशोक और उसके सास ससुर ने कभी भी इसके लिए रोका नहीं, बल्कि मिलजुल कर सब घर संभालते थे। इस कारण अधेश अपनी दीदी जिया जी को बहुत मान सम्मान करता था, आदर करता था, और आखिर उसकी मेहनत रंग लाई। अवधेश पढ़ लिख करके इंजीनियर बन गया और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगा। वहीं उसे अपने साथ काम करने वाली वर्षा पसंद आई और उसने वर्षा से शादी कर ली। वर्षा को मधु का घर पर आना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगता था ये लोग लोअर क्लास को बिलोंग करते हैं, उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ये बात मधु भी अच्छे से समझती थी। इस कारण उसने धीरे धीरे अवधेश के घर आना कम कर दिया। जब वर्षा और अवधेश ने अपने नए फ्लैट का मुहूर्त किया, तब मधु अपने साथ सुंदर बंधनवार लेकर आई थी। आम के पत्ते, अशोक के पत्तों और फूलों का खूबसूरत सा बंदरवार था। अपने हाथों से बना करके लाई थी।
खुश थी कि उसके भाई ने अपना घर लिया। खुशी खुशी वो उस बंधनवार को घर के मुख्य द्वार पर लगाने लगी तो वर्षा ने टोक दिया। वर्षा, ये आप क्या कर रही हो दीदी? इसे यहाँ क्यों लगा रही हो? अचानक वर्षा के टोकने पर मधु एक पल के लिए बंधन पार लगाते लगाते रुक गई, पर फिर बोली, मधु, वर्षा, ये पत्तों के बंधन पार को बहुत शुभ माना जाता है। शुभ होते हैं, इन्हें दरवाजे पर लगाया जाता है। हर शुभ कार्यों में हमारी हिंदू संस्कृति के हिसाब से इन्हें मुख्य दरवाजे पर लगाया जाता है और घर में सुख, संपदा, यश, कीर्ति, धन और शांति का वास हो। वर्षा, मैं नहीं मानती इन सब ढकोसलों को। आप दरवाजे पर ये सब ओल्ड फैशन चीजें ना लगाएं। आपको आपका नेक चाहिए ना, मैं आपको दिलवा दूंगी, और भगवान के लिए मेरे घर को गंदा मत कीजिए। वर्षा की बात सुनकर के मधु हैरान रह गई। मधु, पर मैं यहाँ नेक लेने नहीं आई हूं। वर्षा, आप ये सब क्यों कर रही हैं? सब समझ में आता है। कोई भी ननद अपना नेक नहीं छोड़ती। सभी इसी लालच में ये सब करते हैं। मधु कुछ कहने को हुई, तभी उसका ध्यान अशोक की तरफ गया। अशोक ने इशारे से बंधनवार लगाने के लिए मना कर दिया। मधु ने उस बंधनवार को मन महसूस कर वापस अपने बैग में रख लिया। जब ये बात अवधेश को पता चली तो दोनों वहीं रिश्तेदारों के सामने ही लड़ पड़े। ये देख करके मधु को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो उसने उन दोनों को चुप कराने की कोशिश की, पर वर्षा ने उस पर ही इल्जाम लगाया। वर्षा, मेरे घर की शांति भंग करके मन को बड़ा सुकून मिल गया ना आपको? अब तो मिल गई आपको तसल्ली। बेवजह मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। इतना सब कुछ हंगामा हो जाने के बाद अशोक जी मधु को लेकर के घर आ गए। उस दिन के बाद अशोक जी ने तो कभी भी उनके घर में कदम नहीं रखा, पर मधु तो भाई के प्यार के कारण कभी कभी मिलने चली जाती थी। और आज फिर मधु अपने भाई अवधेश से बहुत दिनों बाद मिलने आई थी। इतने में अवधेश चाय बना करके ले आया। मधु ने चाय पी और थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें की और मधु चली गई। जैसे ही मधु घर से गई वैसे ही वर्षा ने आकर के कहा, वर्षा, आज क्या लेने आई थी तुम्हारी बहन? लुटा दिया पैसे? अवधेश, तुम कभी नहीं सुधर सकती। वो सिर्फ देना जानती है, लेना नहीं। तुम्हें मालूम है दीदी मुझसे 1 रुपए भी नहीं लेती। उसने जो किया है ना, मेरे लिए वो एक माँ ही कर सकती थी। उसकी बात सुनकर के वर्षा मुंह बनाती हुई बोली, अगर तुम्हारी बहन पुराण हो गई हो तो जरा मुझे भी शॉपिंग करवा दो। अगले हफ्ते मेरे भतीजे बबलू का मुंडन समारोह, उसके लिए गिफ्ट्स लेना है। अवधेश ने कोई जवाब नहीं दिया और शॉपिंग के लिए निकल गया। वर्षा अपने भतीजे के मुंडन समारोह में अपनी महंगे गिफ्ट्स लेकर के साथ पहुंची। मुंडन के समय रिवाज के अनुसार बबलू को अपनी बुआ के द्वारा लाई गई ड्रेस पहनानी होती है और वर्षा बबलू के लिए बहुत सुंदर ड्रेस लेकर के भी गई थी। लेकिन ये क्या, उसकी भाभी ने अपने मायके से आई हुई ड्रेस अपने बेटे को पहना दी। ये देख करके वर्षा ने कहा, भाभी, मुंडन में तो भतीजा बुआ की लाई हुई ड्रेस पहनता है ना, फिर आपने उसे दूसरी ड्रेस क्यों पहना दी? ये सुनकर के उसकी भाभी ने कहा, अरे वर्षा, तुम क्यों नाराज हो रही हो? ये सुंदर ड्रेस मेरी मम्मी लेकर के आई है और मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने पहना दी। इसमें क्या हुआ? वर्षा, पर भाभी, रिवाज के अनुसार तो बबलू को मेरी लाई हुई ड्रेस पहननी थी। मैं भी तो उसके लिए कितनी सुंदर ड्रेस खरीद कर लाई हूं। भाभी, वर्षा, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? बात तुम्हारे नेक की है ना, तो वो मैं तुम्हें दिलवा दूंगी। भाभी की बात सुनकर के वर्षा हैरान रह गई और थोड़ा गुस्से में बोली, वर्षा, मैं ये सब कोई नेक के लिए नहीं कर रही। भाभी ने बोला, ओह कम ऑन वर्षा, जहां तक मुझे पता है ननने ये सब नेक के लिए ही करती हैं और हमेशा अपने मायके कुछ ना कुछ लेने ही आती हैं। उस दिन तुमने भी तो अपनी ननद से कहा था ना, जब वे तुम्हारे फ्लैट के इनॉग्रेशन में आई थी। और ये कह करके भाभी अपने बच्चे को गोद में लेकर के चली गई। पर वर्षा को तो काटो तो खून नहीं, शॉक्ड रह गई। लेकिन आखिर भाभी ने गलत भी क्या कहा था?
उसे आईना ही तो दिखाया था। उस दिन उसकी ननद जिस जगह खड़ी थी, आज वो भी तो उसी जगह पर खड़ी है। किसी ने सच ही कहा था, आप जो बोओगे वही काटोगे। आपके कर्म जरूर लौट करके आते हैं। और जब तक इंसान को कोई झटका नहीं लगता, उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होता। और शायद आज वर्षा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उसने मधु के साथ जो किया वो कितना गलत था। और मधु ने वर्षा को अपने घर बुलाया और वर्षा से सबसे पहले उससे माफी मांगी और स्वागत भी अच्छे से किया और उसे ढेर सारे गिफ्ट भी दिए। ये देख करके मधु के साथ साथ अवधेश भी हैरान था, क्योंकि अवधेश को तो पता ही नहीं था कि वर्षा के मायके में क्या हुआ था। लेकिन दोनों भाई बहन खुश थे। आखिर आज बहन का मायका आवाज जो हो गया था। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। आप हमारी इस कहानी को अपने दोस्त यारों तक शेयर जरूर करें। देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।